हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। आज हम नया टॉपिक हाइपरबोला पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने सर्कल, पैराबोला और इलिप्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज हम हाइपरबोला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अ हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच मूव्स इन द प्लेन इन अ सच वे। देखिए, जो हाइपरबोला होता है एक बिंदु का बिंदु पथ होता है, रास्ता होता है, लोकस ऑफ द पॉइंट होता है किसी प्लेन पर, which moves in the plane, जो कि प्लेन में क्या है, घूम रहा है, in a such a way, इस प्रकार से that the ratio of distance from a fixed point, जो उसका रेशियो होता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से in the same plane, उसी प्लेन पर, to its distance from a fixed straight line is always constant। कोई पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से उसकी फिक्स्ड जो लाइन का रेशियो है, इसका ये पॉइंट है जो उसका एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है और एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो है वो कैसा हमारा कांस्टेंट है, which is always greater than unity, जो कि यूनिटी से हरदम क्या होगा, बड़ा होगा। फिर समझ लीजिए, हाइपरबोला एक लोकस ऑफ अ पॉइंट है, किसी बिंदु का बिंदु पथ है। कैसा है, सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो उसका रेशियो है इन द सेम प्लेन, जो कि उसी समतल पर है, उसी प्लेन पर है, टू अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से। देखिए, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस हम कहते हैं, फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस, उसका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सिंप्लिसिटी कहते हैं। और जो उनका रेशियो आएगा वो ई ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होगा, मीन 1 से बड़ा होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, हाइपरबोला का एक आपको डायग्राम बनाया गया है, जिसमें हमें इसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्सल एक्सिस कहेंगे और वाई एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। यहाँ पर दो पैराबोला होंगे एक साथ, एक पैराबोला राइट साइड में बना होगा, एक लेफ्ट साइड में बना होगा। उसके जस्ट पीछे वाली लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते थे वही होगी। दोनों पैराबोला के जो फिगर्स बने हैं, हाइपरबोला में दो पैराबोला फिगर्स बनना है, उनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a कहेंगे और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस को 2c कहेंगे। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है f1 और f2 उसे हम फोकस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर ये पैराबोला मिल रहे होते हैं एक्स एक्सिस पे, उसे हम वर्टिसेस कहते हैं। तो इस डेफिनेशंस को देख लीजिए कि इन डेफिनेशंस को हम सही ढंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब बच्चों देखिए, फिगर में जो हमने डेफिनेशन को अभी समझाया था, उस डेफिनेशन को समझ लीजिए। फोकस देखिए f1 और f2 है, तो द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला पे जो दो फिक्स्ड पॉइंट कर दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोकस करते हैं, और एक से अधिक होते हैं देन फोकी करते हैं। एंड डिनोटेड बाय f1 एंड f2, उनको हम f1 और f2 से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी f1 एंड f2 इज 2c, और दोनों फोकी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए सेंटर क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखिए, the midpoint of the line segment joining the foci is called the center of hyperbola। जो मिड पॉइंट होता है दोनों फोकी के को ज्वाइन करने वाली जो लाइन का मिड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। अब ट्रांसवर्स एक्सिस जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, हिंदी में अनुप्रस्थ अक्ष, इंग्लिश में ट्रांसवर्स एक्सिस। द लाइन थ्रू द फोकी इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। जो लाइन फोकी से होकर जाती है उसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस है जो वो फोकी से होकर जा रही है, इसलिए ये कौन सी लाइन कहलाएगी यहाँ पर, ट्रांसवर्स एक्सिस। इस फिगर के लिए कॉन्जुगेट एक्सिस जिसे कहते हैं संयुग्मी अक्ष। द लाइन थ्रू द सेंटर, जो लाइन सेंटर से होकर जाती है, एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, वहां से होकर जाए, सेंटर से होकर जाए और परपेंडिकुलर हो ट्रांसवर्स एक्सिस पर, उसे हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। डेफिनेशंस को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम वर्टिसेस की बात करते हैं। द पॉइंट
which the hyperbola intersect the transverse axis, वो पॉइंट जिस पर हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करता है या इंटरसेक्ट कर रहा है आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, उसे हम हाइपरबोला का वर्टिसेस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस इज 2a, और दो वर्टिसेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान समझ लीजिए, फिर कुछ और डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लें। अब बच्चों देखिए इंसेंट्रिसिटी, इंसेंट्रिसिटी इसे हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता ऑफ द हाइपरबोला इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी फोकस, एनी वन फोकस फ्रॉम द सेंटर एंड द डिस्टेंस ऑफ एनी वन वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। इंसेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला की? जो रेशियो है किसकी, द डिस्टेंस ऑफ द एनी वन फोकस, किसी फोकस से उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, एंड द डिस्टेंस ऑफ एनी वन वर्टेक्स, और किसी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर की, उसका जो रेशियो होगा हम उसे क्या कहेंगे, इंसेंट्रिसिटी कहेंगे। एंड डिनोटेड बाय ई, और इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, सी फोकस से डिस्टेंस है और ए वर्टेक्स से डिस्टेंस है, उसका रेशियो ई है। एंड सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए होगा, और फोकस जो होगा, फोकस की डिस्टेंस से वर्टेक्स से डिस्टेंस से अधिक होगी। देन सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1, ई इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि c अपॉन a की वैल्यू क्या होती है, e। देन c इज ग्रेटर देन a हो गया, इसको c अपॉन a इज ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं, तो e की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि हाइपरबोला में इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, ट्रांसवर्स एक्सिस पर, एंड कट इट एट अ डिस्टेंस ऑफ a²/c, और जो कि उसे a²/c डिस्टेंस पर कट करती है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, और उस लाइन को उस सेंटर से a²/c डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस a²/c, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखा है, x इक्वल टू प्लस माइनस a²/c और y इक्वल टू प्लस माइनस a²/c। ठीक, अब लेटर रेक्टम की बात करते हैं। लेटर रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। लेटर रेक्टम जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, ट्रांसवर्स एक्सिस पर, थ्रू एनी वन ऑफ द फोकस, किसी भी फोकस से, एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द हाइपरबोला, और उसका कोई एक एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट्स होंगे वो कहां पर होंगे, हाइपरबोला पर होंगे। तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या होता है, 2b²/a। तो आप लोग ध्यान से इस डेफिनेशंस को समझ लीजिए, इसके बाद इसके फॉर्मूलाज को हम लोग समझते हैं।